जय हिंद साथियों, मैं नंदन रावत। आज मेरा मकसद है कि कुमाऊं के लोग जागरूक कैसे हैं, अपना हक कैसे लें। कई मुद्दे जो हमारे देवभूमि यूनाइटेड फ्रंट के हैं वो अदालतों में, विभागों में चल रहे हैं। मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा, जी आप अल्मोड़ा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। खाली मुंह से बोल दिया, न मेरे को कोई तनख्वाह नहीं देते हैं, न मेरे को कोई तनख्वाह देते हैं, न मेरे को कोई अपॉइंटमेंट लेटर दिया है इन्होंने खाली बोल दिया आप अल्मोड़ा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो एक तो पंत जी को बनाया जो राजस्थान के सेक्रेटरी थे, जो पिथौरागढ़ का बनाया था। ये हिमानी शिवपुरी जो हमारी फिल्म थे उनको बनाया। हिमानी शिवपुरी ने बोला भी था मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बोला कि पैसे की जरूरत नहीं होती, अगर काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जैसा नंदन रावत उन्होंने इंडिकेट किया है। तो साथियों, ये बात उनकी बिल्कुल सत्य है। आपको विकास करने के लिए आपके पास पैसे की जरूरत नहीं होगी। विकास कौन करता है? विकास सत्ता में रहने वाले लोग नहीं करते हैं, विपक्ष वाले करते हैं। सत्ता में रहने वाले लोग स्वार्थी होते हैं, वो अपने नेता के पीछे लगे रहते हैं। आपने जीता जाता उदाहरण देखा होगा, आदरणीय पुष्कर धामी का उदाहरण देखा होगा। उनके कार्यकर्ताओं ने ही उनको हरा दिया। जब टनकपुर से चुनाव लड़ने गए तो उनके कार्यकर्ताओं ने उनको हरा दिया। क्यों हरा दिया? पूरा निशंक और सब लोग आ गए वहां पर, पैसे इतना बांटा कि भाई बाद में कोई, हम तो चुनाव बाद में लड़ लेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, पैसा जितना चाहिए ले लो आप, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जीतना नहीं चाहिए, हारना चाहिए। तो साथियों, तब मैंने देखा उनके हालात क्या थी। पुष्कर सिंह धामी कितने मेहनत कर रहे थे और उनका युवा नेतृत्व, जोशीला नेतृत्व, कुछ दिन के लिए उन्होंने कमांड की तो उनको बहुत कुछ फैसले लेने आते हैं। ये फैसले लेने कब आए उनको? जब कुश्यारी जी सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, तब ये उनके ओएसडी हुआ करते थे। तो मैं इनको तो तब से जानता हूँ, तब से मेरे मित्र हैं। और दूसरा, ये फौजी के बेटे हैं। तो हमने कहा यार देखो, ये मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर गए और जनता ने और कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इनको हरा दिया। हमने डायरेक्ट प्रधानमंत्री साहब को एक चिट्ठी लिखा कि देवभूमि की भावना जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। भले ही एक जगह से हार गए, उसका कोई कारण हो सकता है, लेकिन उनका नेतृत्व गजब का नेतृत्व था और जनता ने देखा, वो सारी भावनाएं उत्तराखंड की भावनाएं। तो धामी जी को आशीर्वाद था कोश्यारी जी का। कोश्यारी जी ने अंगुली कर दी मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी को, तो दोबारा चुनाव करा लिए, उनकी सीट खाली करवा दी गई चंपावत से। तो साथियों, चंपावत में गया 3 बस लेके दिल्ली से जब मैं चंपावत 3 बस लेके चला गया वहां पर, तो लोगों को हमने ये नहीं कहा कि हम आपके विधायक दे रहे हैं। लोगों को हमने समझाया है, कन्विंस किया बड़े प्यार से, हाथ जोड़ के, कि आप एक मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। लोगों को समझ में आ गई। कांग्रेस की पूरी जमानत जब्त। ये पहला चुनाव था मुख्यमंत्री जैसा है, ये मिसाल है, ये इतिहास है। उसके बाद धामी जी मुख्यमंत्री बन गए। अब जो है प्रदेश में गढ़वाल और कुमाऊं थोड़ा बहुत है। बलूनी जी छोड़ने वाले नहीं थे, तीरथ सिंह छोड़ने वाले नहीं थे। जब देखो टांग खींचते हैं इनकी। बलूनी जी को तो राष्ट्रीय मीडिया सलाहकार है प्रधानमंत्री के। पूरा पैसा, उत्तराखंड का पैसा, वो 4 धाम में पता नहीं कहाँ ले गए के चले गए। तो उन्होंने जो है ना मुख्यमंत्री जी के नाक में दम कर रखी है। उन्होंने खूब किया कि भाई ये टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन होनी चाहिए। वहां पर रेल संघर्ष समिति माताएं बहनें लगी हुई है, रेल आए, रेल का इंतजार 112 साल हो गए, नहीं हुआ। तो दोस्तों, हमें आगे आना पड़ा। हमने रेल मंत्री को लिखा, मिनट शीट दिए हमने, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे। प्रधानमंत्री ने एक काम किया कि भाई वहाँ भाषण दिए हल्द्वानी में आके, वो भाषण की हमने वीडियोग्राफी किया,
उसकी पेन ड्राइव लिया, पूरा हमने जो लड़ाई का जो प्लानिंग होती है, जो बेस में जो प्लानिंग होती है कि हम उसको कैसे लड़ा जाए। आपको बता देता हूं लड़ाई कैसी लड़ी जाती है। लड़ाई का मतलब होता है जिस दिन हमें हुक्म होता है कि आज लड़ाई, हमने आज बॉर्डर पार कर रहे हैं, तो हम आज, जैसे आज हमने हिंदुस्तान में हम खाना खा रहे हैं, सुबह के टाइम हमने ब्रेकफास्ट पाकिस्तान में करना है, तो उसको कहते हैं डी डे। साथियों मैं फौजी हूं, ये शायद कम फौजियों को मालूम होगा और डी डे क्या होता है। तो फौजी अपने देश के लिए एक कसम खा के बोलते हैं, हमें जल थल नभ के रास्ते जहां कहीं भेजा जाएगा मैं जाऊंगा, मुझे जिस अधिकारी के नेतृत्व में और भारत के राष्ट्रपति में के नेतृत्व में जहां कहीं भेजा जाएगा मैं खुशी से जाऊंगा, मैं उनका आज्ञा का पालन करूंगा। तो हमें वही जो हमारे असल उत्तर यूनिट ने हमें सिखाया है, तो वही हमने काम कर रहे हैं। तो साथियों हमने बात वहां थी कि ये रेल लाइन की थी, मुख्यमंत्री जी ने बोला भाई वहां पर कि आप रेल लाइन लाए, रेल मंत्री को मिले, तब भी नहीं सुनवाई किया उनका। तो भाई उन्होंने क्या रीजन दे दिया, बजट है, बोले एक देश का एक बजट, बहुत बड़ा बजट टनकपुर को चला जाता है, बागेश्वर को चला जाता है, इसलिए रोकते रहे ये लोग सब। ऐसे ही कांग्रेस ने किया है, ऐसे ही भाजपा करते आई थी। तब हमने आरटीआई लगाई। पहले तो हम मिले रेल मंत्री से कि रेल मंत्री के जो बयान लिए हमने, वो बयान दर्ज किए हमने, उसके हमने बार रेलवे मंत्री को रेलवे को हमने आरटीआई लगाई, पूरी जानकारी ली, 112 साल की कब कब सर्वे हुआ, कब क्या हुआ, कब क्या हुआ, कब क्या हुआ, सारा दिया उन्होंने। उसको लेके हमने फिर प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा। प्रधानमंत्री को चिट्ठी नहीं लिखा, हमने कहा कि ये जो हमारे सांसद हैं अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के माननीय हमारे अजय टमटा जी, इनको हमने भाषण लिख के भी दिया है। ये ग्रुप के लोग बटन से 800-900 लोग इस ग्रुप में हैं। अजय टमटा जो सांसद हैं उनको हमने भाषण लिख के दिया है, आपने क्या बोलना है और क्या कहना है, पर लेकिन इनको बोलना ही नहीं आता है। इनको तो सांसद, इनकी किस्मत अच्छी है, मोदी जी इनको टिकट दे देते हैं और ये जो भी फंड होता है वो यूज नहीं कर पाते हैं, इसलिए मोदी जी खुश होते हैं कि भाई तुम फंड यूज नहीं करता, वो तुमसे भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो फंड आपका ये है, आपसे पैसे नहीं लेंगे टिकट का, आपका जो फंड नहीं लगा दो जनता को, उसी से आपको टिकट दे देंगे। तो इनकी कमिटमेंट ये है। तो साथियों अब रेल लाइन आएगी कैसे जी, अपने यहाँ प्रधानमंत्री ज़्यादा सुना गया है, न रेल मंत्री जी सुना गया है, न वहाँ प्रधानमंत्री जो सुनते, उन्होंने जो भाषण दिया उनका वादा पक्का है, पर लेकिन उन्होंने डेट नहीं बताई कि आज लाऊंगा कल लाऊंगा, वो सुनते, लेकिन जब संसद में हमारी आवाज़ जाती तब, लेकिन हमारी संसद में आवाज़ ही नहीं गई। इसलिए हमने आदरणीय हाईकोर्ट की शरण ली। जब हमने आदरणीय हाईकोर्ट में केस फाइल किया, जनहित याचिका की, 120 पन्नों की हमने फाइल दी जज साहब को कि जज साहब इस पर जनहित याचिका लगाइए आप। पहले तो हमने उनको जनहित याचिका लगे बोला, उन्होंने हमारी जो फाइल को वापस कर दी, बोला मिस्टर रावत ये जनहित याचिका में बहुत साल लग जाते हैं। जज साहब ने हमें समझाया, बोला जी इसको 4 साल 5 साल लग जाएगा, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको केस जिता भी दूंगा तो केंद्र सरकार अध्यादेश लागू कर देगी, वो बजट एलोकेशन का बहाना दे देगी, आप ये लिखो कि सुओ मोटो लगाइए आप। हमने दोस्तों जज साहब के कहने पर सुओ मोटो लगाया। सुओ मोटो क्या होता है, खुद संज्ञान लेना। हमने जज साहब को पूरी फाइल दे दी 120 पन्नों की, हमने कहा इस पर आप सुओ मोटो लगाइए। तो जज साहब भी, जो जज होते हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जज साहब के पास फाइल ही नहीं गई, रजिस्ट्रार छुपा गया, उसको सब रजिस्ट्रार छुपा गया। हमने आरटीआई ठोक दी। 30 दिन हुए तो हमने आज जवाब आएगा, आज जवाब आएगा, आज 30 दिन तक इंतजार किया। 30 दिन जब इंतजार नहीं किया तो 31वें दिन में उन्होंने जवाब दे दिया कि अंडर प्रोसेस है। और जब फिर हम अपील लगा रहे हैं तो उसमें अंडर प्रोसेस आ रहा है, हम अपील लगा ही नहीं सकते थे। हमने वापस जज साहब को मेल लिखा कि जज साहब ये तो अनुशासन ही नहीं है कोर्ट का। जब हम आरटीआई लगा रहे हैं, अपील लगा रहे हैं, तो अपील एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तुम्हारा सिस्टम खराब है, हाईकोर्ट का डिसिप्लिन खराब है, हाईकोर्ट का सिस्टम खराब है। तो आप हमारी इस अपील को
मेल से ही इसी को फर्स्ट अपील आप मान लीजिए। तो एक्सेप्ट में मान लिया। 6 तारीख को अब फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के बाद हमें पेश होना है कि देरी का कारण क्या है। हमने पहले ही मेंशन कर रखा है कि उस अधिकारी को 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हम पेनल्टी लगाएंगे, जो हमारे काम में बीच में टांग अड़ाएगा, भले वो हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार हो, भले वो नेता हो, भले वो कोई हो। इसलिए हमने वहां पर अपील लगा दी। आज अपील का फिर जवाब आया कि आपकी पेशी है, आप भले ही घर से आप अपील हो जाओ या आप हाई कोर्ट में आ जाइए। तो साथियों 6 तारीख का दिन आप मेरी बहस देखना, आपको मैं लिंक दूंगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। जज साहब को हम कैसे 6 जून यस 6 जून को, तो साथियों 6 जून को आप लोग देखना, एक इतिहास बनेगा कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को पेनल्टी लगाई, भले 250 रुपये पेनल्टी है, पर लेकिन ये दर्ज होगा इतिहास में, पहली बार होगा, जो भी होगा पहली बार। तो साथियों आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों की तो ताकत ही मेरी आगे काम करने की ऊर्जा देती है। इस ऊर्जा को बनाए रखें, इस ग्रुप में बनाए रहें, और आप देखते हैं तो आपकी ताकत ही बहुत बड़ी है। और इस ग्रुप में हमारे महेंद्र भट्ट जी भी हैं, जो उत्तराखंड के जिला प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो भी देखते हैं, वो समझते हैं, पर पार्टी से है तो बोलना नहीं होता है। पार्टी हम भी मानते हैं, ठीक है, हम भी भाजपा में रहे, हम जिला अध्यक्ष रहे भाजपा के। तो जब टिकट नहीं दिया यहाँ के जाटों ने हमें, हम भी लड़े कि भाई ये तो जाट बोलते हैं जी, आप लोग सब कुछ ले लो, पैसा ले लो, कुर्सी ले लो, सोफा ले लो, उत्तराखंड वाले नेता नहीं मांगना भाई, टिकट नहीं मांगना आप लोग। तो इसलिए हमने दम दिखाया उसमें। तो तब से मैंने भाजपा छोड़ी है। तो हमने कहा भी अब भाजपा नहीं करेंगे, हम देश के लिए काम करेंगे, फौजी देश के लिए करते हैं। इसलिए देश से बड़ी कोई पार्टी नहीं। आप सब सहयोग करें, समर्थन करें। बहुत जल्दी टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन आपके कदमों में होगी। धन्यवाद।